ठाई ठाई पंढरी, जगह जगह पंढरीनाथ भगवान, जगह जगह विठ्ठल भगवान का दर्शन करते 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 आमी विठ्ठलाचे वार करी कहते हुए वारकरी लोग जा रहे थे। शकुबाई के करहाड़ गांव के पास से जब वारी यात्रा निकली, आज शकुबाई जल भरने के लिए नदी के किनारे एक कुआं था, उस कुएं पर गई और जो वारी यात्रा में कीर्तन होते देखा, उस कीर्तन में शकुबाई का मन रम गया और नृत्य करने लगी। और देखो, ठाकुर जी का कीर्तन हो, ठाकुर जी का भजन हो और हमारे पैर रुक जाएं तो हम कैसे भक्ति। कल देखा ना, भगवान का विवाह था, 9:30 बज गए रात में भोजन पर जाते जाते, तब तक चलता ही रहा चलता ही रहा चलता ही रहा। वो तो अच्छा है, रात थी, दिन होता तो सुबह से शाम कर दो भले। भक्ति परिवार के लोग थकते ही नहीं, खूब नाचे। आज शकुबाई खूब नृत्य कर रही। शकुबाई आज उस कीर्तन में जो नृत्य करने लगी, जो नृत्य करने लगी, भोपाली माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरेच्या तीरी, आहे भीवरेच्या तीरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरेच्या तीरी। मेरा पंढरपुर जो क्या है, माजे माहेर, मेरा तो माहेर है, पियर है। तो शकुबाई नृत्य करने लगी, समय का बहानी नहीं रहा। अब सास को किसी ने जाकर कहा, अरे बावरी तेरी बहू वहां देख, लोगों के सामने नृत्य कर रही है। तो सास गई और वहीं से शकुबाई को पकड़ कर लेकर आई और लाकर घर में खंबे से बांध दिया। बड़ी भगत बनती फिरती है, पंढरपुर जाना, वारी यात्रा करनी, बंदी रहे यहाँ, ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा। शकुबाई ऐसे बंदी रह गई और सामने से वारी यात्रा जा रही, लोग जय हरि विठ्ठल कर रहे, देखती रह गई। आंखों से शुरुआत होने लगा, कहने लगी कि हे पंढरीनाथ, मैं तो आना चाहती हूँ पर ये संसार आने नहीं दे रहा। हे नाथ, आप तो दयालु हैं, आप तो दया करो, आप तो कृपा करो, कुछ तो करो नाथ, कुछ तो करो। भगवान को दया आई और भगवान ने शकुबाई की एक सखी का रूप बनाया, उसकी सहेली बनकर भगवान आ गए, आए और शकुबाई को छोड़ा और खुद बन गए और शकुबाई से कहा, शकुबाई तू जा। शकुबाई ने कहा, धन्यवाद सखी। शकुबाई को नहीं मालूम ये पंढरीनाथ भगवान है। चल पड़ी शकुबाई, मौका मिला है अब रुकना नहीं, और जो चली तो वारी यात्रा। अच्छा, इधर जो भगवान शकुबाई की सखी बनकर आए थे, शकुबाई निकली कि इधर सखी जो थी वो शकुबाई बन गई और शकुबाई बनकर भगवान बंधे हैं खंबे से। और शकुबाई चलती वारी यात्रा में, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, पंढरपुर पहुंच गई। इधर घर पर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन तक जब शकुबाई बंधी रही, पति को दया आ गई। पति ने धीरे से उसके हाथ खोले और कहा, देवी क्षमा करना, क्या करूं, मेरे माता पिता ऐसे हैं, तुमको बांधा, कष्ट दिया, क्षमा। अब शकुबाई ने कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं वहां जाने की जिद नहीं करूंगी, मैं सेवा करूंगी। और शकुबाई का रूप धारण करके जो ठाकुर जी थे वो सेवा करने लगे। तो सास की भी सेवा करते हैं, ससुर जी की भी सेवा करते हैं, पति के चरण भी दबाते हैं। सबको इतना सुख मिल रहा है, ठाकुर जी जिनकी सेवा करें उनको क्या सुख नहीं मिलेगा, खूब सुख मिल रहा था। इधर शकुबाई जैसे ही पंढरीनाथ भगवान के धाम पंढरपुर में पहुंची, लाइन में लग गई, आंखों से अश्रुपात चालू है। और जैसे ही दर्शन करने के लिए सामने ठाकुर जी के पहुंची, वो छवि निहारी, पंढरीनाथ भगवान को ऐसे वो खड़े देखा, मानो उस रूप को शकुबाई ने ऐसे आंखों के रास्ते से हृदय में उतारा और आंखें बंद करके अपने पट बंद कर लिए। अब संसार को नहीं देखना। जैसे तैसे मंदिर के बाहर एक स्थान पर आई और वहां बैठकर ध्यान लगाया
और ध्यान लगाकर शकूबाई ने कहा, हे नाथ, आपका पंढरपुर मिल गया। जिस संसार से मैं आई हूं वहां मुझे बहुत यातना दी जा रही थी। यातना में सहन कर लेती, लेकिन आपकी भक्ति नहीं करने देते थे, वो मुझे सहन नहीं होता नाथ। इसलिए अब मुझे उस संसार में नहीं जाना। हे नाथ, मुझे स्वीकार करो। और ऐसा कहकर के शकूबाई ने अपने दसम रंध्र से प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, छोड़ दिया। शरीर वहीं पड़ा रहा। लोगों को पता चला कि कोई आई थी महिला, शरीर छूट गया। तो शकूबाई के करहाड़ गांव के पास में एक किंदल गांव है, वहाँ के एक ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने जब मृत शकूबाई को देखा तो उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो हमारे पास के गांव करहाड़ की एक बहू है। तो उन ब्राह्मण देवता ने क्या किया, अपने हाथों से शकूबाई की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। शकूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार हुआ, राख थोड़ी सी लेकर के, कुछ हड्डियां जो पंच अस्थि लेकर के वो ब्राह्मण देवता चंद्रभागा नदी में विसर्जित करके और फिर लौटने लगे। अब इधर शकूबाई का शरीर पूरा हो गया और शकूबाई की जगह ठाकुर जी वहां सेवा कर रहे हैं करहाड़ में। अब ठाकुर जी कब मुक्त हो सेवा से, जब शकूबाई आए। तो लक्ष्मी जी ने देखा, एक दिन हो, 2 दिन हो, कितने ही दिन हो गए, ठाकुर जी लौटकर नहीं आए, ऐसे किस भक्त को दर्शन देने आए गए। तो लक्ष्मी जी ने आकर देखा तो ठाकुर जी बंदे घर का काम कर रहे हैं करहाड़ में, पति की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, घर का काम करते हैं शकूबाई बन करके। लक्ष्मी जी ने कहा, ठाकुर जी चलिए आप। बोले नहीं नहीं, जब तक शकूबाई नहीं आती मैं नहीं जा सकता। तो लक्ष्मी जी गई और शकूबाई की जो अस्थियों में से कुछ अंश उस स्थान पर बचा था, उस अंश पर जाकर के लक्ष्मी जी ने जल छिड़का और अस्थि में से पुनः शकूबाई को प्रकट कर दिया। शकूबाई पुनर्जीवित हो गई। शकूबाई से लक्ष्मी जी ने कहा, देवी जाओ तुम और करहाड़ में जाकर सेवा करो, पति की, सास ससुर की, परिवार की सेवा करो। शकूबाई ने कहा, नहीं माँ, मुझे मत भेजो, मुझे संसार में नहीं जाना, वो संसार मुझे भक्ति नहीं करने देगा। पर लक्ष्मी जी ने कहा, शकूबाई, वो शरीर आपका अलग शरीर था, ये शरीर मेरे द्वारा दिया हुआ शरीर है, और अब तुम जाओगी ना तो इस शरीर से जाने पर तुम्हें वो यातना नहीं मिलेगी जो पूर्व में मिलती थी। क्योंकि मेरे पति देवता ने वहां रहकर के सारी उनकी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया है, इसलिए जाओ। अब माँ लक्ष्मी का आदेश था, शकूबाई क्या करती, चल पड़ी। और शकूबाई पुनः आई और जैसे ही उस कुएं के पास आई, आज ठाकुर जी जो शकूबाई बनकर घर में रहते थे वो घर से पानी का घड़ा लेकर चले और कुएं के पास जाते जाते सखी बन गए। शकूबाई को घर पहुंचाया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। शकूबाई घर आई और घर आकर के सास ससुर सबको प्रणाम करके सेवा करने लगी। बहुत दिन बीत गए। एक दिन वही पंडित जी किंदल गांव के करहाड़ गांव में आए और आकर के शकूबाई के ससुर जी से कहा, श्रीमान। शकूबाई के ससुर जी बाहर आए। जी बोले, मैं पंढरपुर दर्शन करने गया था वारी यात्रा में, तो मैंने देखा कि वहाँ आपकी बहू का शरीर पूरा हो गया, तो मैंने अपने हाथों से उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और ये कुछ अंश है मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, आप जो भी क्रिया करना हो जाकर करना। बोले, किसकी अस्थियाँ हैं? आपकी बहू की। शकूबाई के ससुर जी ने कहा, पंडित जी आपकी बुद्धि खराब हो गई है, हैं? मेरी जीवित बहू को आप कह रहे हो कि अस्थियां लेकर आ गया? मेरी बहू तो मेरे घर में है, कहीं नहीं गई। बोले, वारी यात्रा में गई थी। अरे कोई वारी यात्रा में नहीं गई, यहीं पर है, इतने दिनों से सेवा कर रही है और बढ़िया सेवा कर रही है। आवाज लगी, शकू। तो शकूबाई अंदर घर में से बाहर आई। पंडित जी ने देखा कि सामने शकूबाई है और मैं अपने हाथों से शकूबाई को जला कर आया हूं। पंडित जी बार बार कसम खाकर कहते कि मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने अपने हाथों से आपकी इसी बहू का अंतिम संस्कार किया, अस्थियां विसर्जित की। मेरे गांव के लोग साथ में थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तब शकूबाई से पूछा, शकूबाई आप कहो सत्य क्या है? तब शकूबाई ने कहा कि सत्य ये है कि मैं तो गई थी पंढरपुर, लेकिन आपकी सेवा जो यहाँ हो रही थी ना, वो सेवा करने वाले और कोई नहीं, मेरे पंढरीनाथ भगवान थे।
जिन्होंने यहाँ रहकर आपकी सेवा की, और धन्य है आप जिनको भगवान के दर्शन हुए, सेवा उनके द्वारा आपने स्वीकार की। उसके बाद पूरा परिवार भक्त बन गया और शकुबाई के समेत सभी लोग भक्ति करने लगे। सास ससुर को बहुत दुख भी हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।